स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बहुपद का। और इस सेशन के अंदर आज हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें शून्यांक ज्ञात करने आने चाहिए। शून्यांक ज्ञात करने आने चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें शून्यांक दे रखे हैं तो उससे हमें द्विघात बहुपद बनाना आना चाहिए। शून्यांक से द्विघात बहुपद बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें होगी। और तीसरी बात जो बची वो है कि अगर हमें शून्यांक पता है तो हमें शून्यांक और जो दिया गया बहुपद है उसके गुणांकों के बीच हमें संबंध पता होना चाहिए। अगर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है दोस्तों, ये आपको जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो आप ऊपर आई बटन में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात या रैखिक जो बहुपद है उन सारों के आपस में शून्यांकों के गुणांकों से रिलेशन को अच्छी तरह से बताया है। आप वहाँ से समझ सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम ये दो चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास क्या मेथड है। एक तो है गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि, या इसको आप मध्यपद विभाजन भी कह सकते हो। मध्यपद विभाजन। और दूसरी विधि इसमें आ जाती है दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरा आ जाता है इसमें श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि। ये सारी विधियां दोस्तों आपको आगे की जो एक्सरसाइज अपनी है उसके अंदर दे रखी है, वहाँ उसको बताना सिखाया गया है। जबकि इन विधियों को आपको 3.1 क्वेश्चन करने के लिए आना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको तीनों विधियाँ ना बता करके सिर्फ एक विधि बता देता हूँ, मध्य पद विभाजन विधि से कि हम शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा है कि अगर हमारे को द्विघात बहुपद के शून्यक पता है तो हम फिर उस द्विघात बहुपद को कैसे बनाते हैं, है ना। तो द्विघात बहुपद, अगर शून्यांक हमें पता है तो द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, ये चीज़ तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणा ये आपका बहुपद बन जाता है। या द्विघात समीकरण बनानी हो तो इक्वल टू 0 आ जाती है। ये द्विघात समीकरण बन जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुपद बनाना है इसलिए इसमें इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। अब हम शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं, उसके लिए हम जैसे इसी में से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपको कोई बहुपद दिया तो सबसे पहला तो हमारा यही काम है कि इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं fx। 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ क्या करना होता है दोस्तों कि ये जो हमारे ये पद आपको दिखाई दे रहे हैं 4x और 1, ये क्या होते हैं, बाह्य पद। बाह्य पद। और ये क्या होता है, मध्य पद।
तो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ मध्य पद विभाजन विधि, कि इस मध्य पद विभाजन विधि से ये आप देख सकते हो, ये विधि मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो दूसरी विधि है ये अपने आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे तब आप अपने इसको सीख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये मध्य पद दे रखा है 4x। इस 4x को हमें कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना होता है कि बाह्य पदों, अगर मध्य पद को ऐसा लिखें कि बाह्य पदों का जो गुणा है, पहले क्या करें, बाह्य पदों का गुणा करें। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर को हमें नहीं देखना, इसके गुणांक से ही मतलब है। इसके गुणांक हमने 4 का बार 1 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। अब हम क्या करते हैं, 4 के फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं कि 4 को किस प्रकार से तोड़ा जाए। जैसे मैं 1 गुणा 4 कर सकता हूँ, या फिर मैं 4 को कर सकता हूँ 2 गुणा 2। तो यही इसके मेरे संभावित जो टुकड़े हैं वो मेरे पास बन के आए। अब इन टुकड़ों पे मेरे को गौर करना है कि इनमें से मैं कौन सा पार्ट लूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट लूँ या नीचे वाला पार्ट लूँ, कि बीच में जो मेरे पास आ रहा है ये 4, ठीक है, ये मेरे पास बनना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास 1 और 4 आ रहा है, तो इस 1 और 4 को या तो मैं जोड़ूँ, जोड़ने पे तो ये 5 बन रहा है, या फिर घटाऊँ। ठीक है, 1 में से 4 को घटाऊँ तो माइनस का 3 आ रहा है, या ये समझो कि 5 या 3 आ रहे हैं। तो ये मेथड तो हमारे काम का नहीं है, यानी कि 1 गुणा 4 वाला तो काम नहीं आएगा। ये जो दूसरा आपका 2 गुणा 2 दे रखा है, इसका मतलब अगर मैं 2 को 2 से जोड़ूं तो मेरे को 4 मिल रहा है। इसका मतलब मेरे ये जो फैक्टर है 2 × 2 ये काम कर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस मध्य पद को 2 और 2 में तोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, बाहर वाला तो 4x² रहेगा, और ये आपका एक तो हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 2x, यानी कि कुल मिला के मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब इसको वैसे अपने जोड़ के देखें तो माइनस का 2 और माइनस का 2 हो गए हमारे 4x माइनस के, और अगर इनको गुणा करें तो प्लस का 4x बाहर वाले गुणा के इक्वल आ रहा है। बस इसमें हमें यही करना होता है दोस्तों। तो यहाँ से मैं अब कॉमन लूँगा 2x को, तो ये आ जाएगा 2x ही बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -1। फिर यहाँ से -1 को कॉमन लिया तो 2x - 1। ठीक है, तो fx जो हमारे पास बहुपद था, ये fx बहुपद इधर चल रहा है। इस fx बहुपद के हमारे पास इसमें से फिर ये वाला पार्ट फिर कॉमन आ जाएगा। तो 2x - 1 को फिर से कॉमन लिया तो बचा 2x ये वाला पार्ट, और ये यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए द्विघात बहुपद के। अब हमें सबसे पहले ऐसे गुणनखंड में निकालना होता है, जो आपको यहाँ पे ये देखो, ये बहुपद आपको प्लस माइनस में दे रखा था, यहाँ आपको प्लस माइनस में दे रखा था। इसको हमने इस प्रकार से गुणनखंड किए कि ये दोनों पार्ट आपके मल्टीप्लाई में आ गए। ये काम हमें करना पड़ता है, गुणनखंड बनाने पड़ते हैं। अब गुणनखंड बनाने के बाद का काम तो सिंपल है दोस्तों। फिर fx को अपने क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जब fx 0, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो होगा आपका 2x - 1, 2x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये 0 होगा तो यहाँ फिर हमारे पास 2 सिचुएशन बनेंगी। क्या बनेंगी कि या तो आपका ये जो पहला पार्ट दे रखा है ये, या तो ये होगा 0 के, या दूसरा पार्ट होगा 0 के बराबर, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है जिनमें से एक जो है वो 0 हो। तो हम लिखेंगे 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से 1 को मैं इधर लाया तो मिला 2x 1 और x बराबर 1/2, या इधर वाले को सोल्व करें तो ये भी सेम ही है, तो आंसर हमें यहाँ भी 1/2 मिला। तो x के जो दोनों मान है वो 1/2 और 1/2 आ गए, अर्थात आपका ये अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया।
तो ये दोनों आंसर हमें इस प्रकार से मिल जाते हैं। और आगे का काम इसकी सत्यता की जांच करनी। तो सत्यता की जांच के लिए हम जानते हैं कि अगर हम मूलों का योग करें, अब यहाँ पे सत्यता की बाद में जांच करनी पड़ती है। सत्यता की जांच अगर करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो योग है, यहाँ से देखते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का योग आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, क्या आता है, माइनस बी बटा ए। अब आपका जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूँ, 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये बहुपद है। तो इसमें जो x² का जो गुणांक होता है वो तो होता है आपका a, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर द्विघात की लिखे हम तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात बहुपद है ये। तो देखो माइनस बी बटा ए, माइनस यहाँ से देखो b का मान कितना आ रहा है, माइनस का 4r। तो माइनस बी बटा ए का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही लिख लूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ रहा है आपके पास 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ माइनस साइन आ गया। अब b का मान भी -4 ही है, देखो b की जगह क्या आ रहा है, माइनस में 4 और बटे में a का मान 4। तो इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये 4/4, ये साइड तो आपकी 1 आ गई। इधर भी देखो हाफ और हाफ एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/2, यानी कि ये भी हो गया 1। तो दोनों साइडें हमारी दोस्तों यहाँ पे इक्वल आ जाती हैं। ये तो हमारा पहला जो गुणधर्म है वो सत्य हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा संबंध जो है अपना, अल्फा और बीटा का योग जो है वो c/a होता है। तो यहाँ से आप इधर, या इसको चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा करा लो, 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/4। और राइट हैंड साइड अपने निकाल के देखें तो वो होती है c/a। अब c/a का मतलब यहाँ से कितना है, 1, और a का मान 4। तो ये देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों रिलेशन जो है वो हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है उसके हमें गुणनखंड करने आने चाहिए। गुणनखंड करने की हालांकि आगे बहुत सारी विधियाँ आपको मैंने बताई दी है, वो आएंगी। मध्यपद विभाजन विधि से मैंने आपको ये बता दिया। आगे हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, श्रीधराचार्य विधि द्वारा, ये सारी चीज़ें हम आगे सीख लेंगे। अभी इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब इसके सारे सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसके पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पहला पार्ट दे रखा है 4x² प्लस 8x। ये आपके पास f(x) कोई फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले मुझे इसके गुणनखंड निकालने, इसमें मेरे को कोई मध्यमान जो विभाजन विधि है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि दोनों में इजीली 4x जो है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन लिया, ये आपको f(x) मिल गया, f(x) मिल गया। अब f(x) को क्या करते हैं, 0, क्योंकि शून्यांक हमें ज्ञात करना है। तो शून्यांक के लिए आप लिख भी सकते हो, शून्यांक के लिए जो आपका f(x) है वो क्या हो जाएगा, 0। तो हो गया 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब या तो 4x बराबर 0 होगा या फिर क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0। 4x बराबर 0 तो x का मान 0, क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x ही 0 है। या फिर x बराबर -2। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा का मान 0 आ गया और बीटा का मान -2 आ गया। ये हमारे पास आ गए।
अब हमें वो इसकी सत्यता की जांच करनी है इधर, है ना, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस पहला रिलेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूँ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूँ तो अल्फा मेरे पास मान लो 0 है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा इनको ही मानना है, आप किसी को भी अल्फा और किसी को बीटा ले सकते हो। तो अल्फा का मान 0, तो बीटा का मान ले लिया मैंने -2। इन दोनों को जब ऐड कराया तो ये मेरे को मिला -2। अब मैं इधर राइट हैंड साइड निकालूँ, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड, ये मेरे पास है -b बटा ए। तो यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात बहुपद है। इसमें थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये आपका द्विघात बहुपद है, ये आपका द्विघात बहुपद है। यहाँ इसको देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। इस द्विघात बहुपद के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान 8 है और c का मान क्या है 0। इस चीज़ को हम नोटिस रखेंगे। यहाँ से मैं मान निकालता हूँ, फॉर्मूले के लिए मैंने माइनस लगा दिया। b का मान मेरे पास यहाँ से 8 आ गया और a का मान मेरे पास 4 आ गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मुझे मिला -2, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ऐसे इसका जब सेकंड रिलेशन हम निकालेंगे, सेकंड रिलेशन हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा होता है c बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 और इधर c का मान 0/4। ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 0। तो दोनों साइडें आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी आधार पर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और 6th पार्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, ये जो 5th पार्ट है ये मैं आपको करके बता देता हूँ। तो 5th पार्ट में जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x), हमने मान लिया कि x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। तो इसका मुझे पहले तो गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड बनाने के लिए मेरे को यहाँ सिंपल दिखाई दे रहा है कि इधर √3 है, यहाँ √3 है, 1 है और इधर x का गुणांक भी 1 है। तो क्यों ना मैं इसको गुणा करके एक बार खोल लूँ। ये हो जाएगा √3x और माइनस का x प्लस का √3। अब मैं x वाले को इधर के पास, √3 वाले को √3 वाले के पास कर लेता हूँ। ये इस प्रकार से हो जाएगा √3 और ये x प्लस √3। अब यहाँ पे इजीली मेरे पास इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉमन लिया तो ये x-1 बचा, ये √3 मैंने कॉमन लिया तो x-1 बचा। ये मेरा f(x) इधर फंक्शन चल ही रहा है। अब यहाँ से x-1 मेरे पास फिर कॉमन आ रहा है, तो x-1 को फिर कॉमन लिया तो ये बचा x-√3 और ये आपका फंक्शन f(x) आ गया। अब यहाँ पे मैं इधर ही कर देता हूँ कि शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका f(x) हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो x-1 और x-√3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब x-1 बराबर होगा 0 या फिर x-√3 जो है वो होगा 0 के। तो इस यहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है नहीं, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये x है और ये x, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आ गया 1 या फिर यहाँ से x का मान आ गया √3। तो इनमें से कोई भी एक अल्फा का मान होगा, कोई दूसरा जो है वो बीटा का मान होगा। अब हम इनकी सत्यता की जांच यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला लेसन हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1 प्लस √3
और माइनस बी का मान हमारे पास कितना है, देखो बी का गुणांक आप यहाँ पे इधर देखो थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये मान जो है वो किसका है, बी का मान है, और ये ए का मान 1 है और सी का मान √3 है। तो बी का मान माइनस में है अपने पास, -√3 + 1 इस प्रकार से है। फिर एक और ब्रैकेट है क्योंकि पूरा मान इस प्रकार से, बाहर ये ब्रैकेट माइनस इस ये बी वाला है और बटे में आ गया। अब ए कितना है, ए 1 ही है क्योंकि एक्स का गुणा कितना ही है, तो इसको मैंने नीचे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये मेरा 1 + √3 ही है। अब माइनस माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1 और बटे में क्या है 1। अब 1 लिखो या ना लिखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इसी प्रकार से आप इधर सेकंड पार्ट को प्रूव कर सकते हो कि अल्फ़ा बीटा = c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1 × √3 ये सी का मान कितना है, सी का मान आप देख सकते हो यहाँ पे जो है √3 है सी का मान, तो ये आ जाएगा √3 और बटे में ए का मान क्या है 1, तो ये √3 बराबर √3, ये भी आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमें शून्यांकों के योग और गुणनफल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद निकालना है, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो यहाँ पे हम पहले तो इसमें मूलों का योग डायरेक्ट आप यहाँ पे रख ही दे, है ना। अभी देखो इसमें मैं पहला पार्ट करता हूँ, तो x² और ये आपका अल्फ़ा कितना है -अल्फ़ा + बीटा, मूलों का योग आपको दे रखा है -3 है x, और मूलों का गुणा आपको दे रखा है कि 2 है, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2, ये आपका जो है वो fx बहुपद हो गया। ये fx के लिए ही फार्मूला है द्विघात बहुपद के लिए, तो ये आपका हो गया आंसर। देखो दोस्तों कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों, तो इसके अंदर हमें दे रखा है √2 और 1/3 मूलों का योग और ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम इसको लिखें x² - अल्फ़ा + बीटा + अल्फ़ा बीटा, तो देखो x² अल्फ़ा बीटा का मान कितना है √2 और यहाँ पे x होता है x, और अल्फ़ा बीटा का योग आपको दे रखा है 1/3। ये अब यहाँ पे ये जो बहुपद है, ये बहुपद भी आपका सही है दोस्तों, लेकिन इसको क्या कर देते हैं, पूरे को मतलब 3 से अपने गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 3x² और ये 3√2x और ये 1, तो ये आपका हो जाता है बहुपद। बहुत आसान है दोस्तों, सिंपली आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके और भी जो क्वेश्चन है वो आप ये सारे करके देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद हमें दे दिया कि द्विघात बहुपद यहीं कर देता हूँ, fx दे दिया x² - 8x + k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो। हमें दिया क्या है, यहाँ पे दिया ये है शून्यांकों के वर्गों का योग, मतलब α² + β², शून्यांकों के वर्गों का योग, ये पहला शून्यांक दूसरा शून्यांक, उनके वर्गों का योग जो है वो 40 दे रखा है। ये चीज़ हमें उसने दे रखी है। अब बाकी रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा का मान -b/a होता है। यहाँ पे -b का मतलब, माइनस तो आपका फार्मूले वाला आ गया, b का मतलब -8 और बटा a का मतलब 1, तो यहाँ से हमें मिल गया
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8। और दूसरा रिलेशन हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा मूलों का जो गुणा होता है वो होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए, सी यहाँ पे है के और ए है 1, तो यानी कि अल्फ़ा बीटा का मान हमें मिल गया के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। तो अब हमें दोस्तों इन दोनों समीकरण की सहायता से वैल्यू निकालनी है के की। अब हम यहाँ पे एक सरल समीकरण लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर वर्ग कर दिया जाए तो वो क्या होता है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला आप जानते हो। अब बिल्कुल इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 8 का वर्ग, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपको गिवन है, यहाँ पे आपको इधर दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। इसका मान आपको दे रखा है कितना, 40, ये आपको दे दिया उसने 40। और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ये सॉरी बीटा हो गए दोनों, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान कितना है के। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करें तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये 40 इधर आया तो 2 के, अब इसमें से ये कम हुआ तो ये बचा 24 और ये 2 के, 2 इसके डिवाइड में आया 24 बटा 2, तो के का मान आ गया हमारे पास 12। बिल्कुल यही आंसर है दोस्तों, 12 आंसर है के का। ठीक है, तो देखा हमने कितनी बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को निकाल दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।